हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 19। पार्ट 1 to 18 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 19 जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 10 केसबुक का। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और वो विथ जीएसटी का और पेटी केसबुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। अ पेटी कैशियर इन अ फीम रिसीव्ड ₹15,000 एज द पेटी कैश impressed on 4th June 2019 during the week his expenses were as follow। ये एक पेटी कैशियर को फीम ने रिसीव है फीम्स से, मतलब जो दुकान का ओनर उसने रिसीव करे या फिर जो मालिक इस फीम फर्म का, ठीक है, 15,000 रुपये एज द पेटी केस इम्प्रेस्ड ऑन 4th June 2019। इम्प्रेस्ड यानी पेटी केस हमको 4th जून से बनानी है, एक हफ्ते वीक की बनानी है, और एक्सपेंसेस फॉलो जो भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो हमको मिला है 15,000 वो हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट है, और ये हफ्ते की कैशबुक है। ठीक है, ये हफ्ते की हमको पेटी केस बनानी है, पर इसमें लास्ट में क्या रखा है, राइट अप द एनालिटिकल पेटी केस बुक एंड ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड। मतलब इसमें हमको एनालिटिकल पेटी केस बुक बनानी है, और इसमें हमको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है लास्ट में। वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल ही है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना पेटी केस बुक से, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, जब बना लास्ट में बनाएंगी। तो सबसे पहले वाली एंट्री में क्या करेंगे हम, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, जो भी हमारे जो एनालाइज का ले तो एनालाइज कर दिया, और इसमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी लग जाएगा क्योंकि ये विथ जीएसटी वाली है। ठीक है, तो इसलिए इनपुट का ऑन इसमें, इनपुट एसजीएसटी का इसमें। ठीक है, एनालाइज करना है मतलब। तो लिख देते हैं पहले, इन द बुक्स ऑफ एनालिटिकल पेटी केस बुक। ठीक है, सीबी यानी केस बुक। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली एंट्री में क्या है, हमको रिसीव हुआ है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रिसीव्ड। तो ये हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट है। तो ये तारीख कौन सी लिखा जाएगी, पहले सबसे पहले डेट में लिखा जाएगा 2019, क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है। तो जो भी ईयर हो, ईयर से डिपेंड नहीं करता, ईयर आपकी इच्छा, जैसे इसमें 2018 भी लिखा, मतलब ईयर के वो तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन देगा एग्जाम में, कभी 2017 का दे दिया, 18 का दे दिया, जो ईयर है वो लिखना है हमको। ठीक है, सबसे पहले 4th जून जो तारीख है, 4th जून को मिला उसको 15,000 रुपये। तो क्या आ जाएगा, टू कैश। ठीक है, अमाउंट का लिखाएगा रिसिप्ट साइड में। फर्स्ट वाली एंट्री में होता है टू कैश और अमाउंट इधर लिखा आता है, और सब में बाय बाय करके और अमाउंट टोटल पेमेंट में लिखा आता है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री, कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर ट्रिप टू द सिटी 500 कन्वेंस चार्ज लगा। ठीक है, तो बाय कन्वेंस 500 रुपये 4th जून। ठीक है, इसके बाद में है 4th जून को वेजेस टू कैजुअल लेबर 1500 वेजेस। ठीक है, 1500 रुपये। तो बाय वेजेस 1500 रुपये 4th जून। ठीक है, इसके बाद वाली 5th जून को बस फेयर टू वर्कमैन सेंट टू कस्टमर प्रीमाइजेस 200 रुपी। बस फेयर दिया है। ठीक है, 200 रुपये कस्टमर प्रीमाइसेस। ठीक है, सेंट वर्कमैन को, जो वर्कमैन था उसको कस्टमर प्रीमाइसेस से मतलब भेजने के, बस फेयर। तो बाय बस फेयर कितने रुपए, 200 रुपीज़। तारीख है 5th जून। इसके बाद वाली स्टेशनरी परचेस फॉर 1,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6%। जैसे जीएसटी वाली एंट्री आती है, ऐसी आती है स्टेशनरी परचेस करी, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, ये ऐसी एंट्री है ना, जैसे और तो सब में इसमें एक्सपेंसेस होते थे, हम बाय कर लिखते, इसको भी लिखना है बाय करके। ये कैसे करना है, बस जैसे बाय स्टेशनरी, इसमें आउटपुट कभी जीएसटी नहीं आती, इनपुट ही आती है। ठीक है, बाय स्टेशनरी बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, डेट लिखा जाएगी 5th जून और 5 जून। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखाएगा, 1,000 रुपये स्टेशनरी का
और कितने परसेंट, 6%, ठीक है। तो 1000 का 6% क्या होता है, हम निकाल लेते हैं। 1000 का 6% 60 रुपये, तो 60 रुपये CGST SGST में लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें इधर टोटल पेमेंट में। अब इसके बाद वाली एंट्री 6 जून को सेंट डॉक्यूमेंट टू हेड ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट 400 सेंड किया है हमारा, सेंड की हो हमने एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट में, तो क्या आ जाएगा बाय पोस्टेज। ये ऐसा इतना मैंने आपको कल ही बताया, जैसे ऐसे दे रखा हो ना कि सेंट कुछ, तो मतलब पोस्ट किया है हमने, तो बाय पोस्टेज लिखा जाएगा, ठीक है, बाय पोस्टेज। ऐसे लिखोगे पूरा तो ऐसा नहीं, ऐसा लिखोगे कि बाय सेंट टू डॉक्यूमेंट, ऐसा फिर ऐसा नहीं आएगा, इसलिए बाय पोस्टेज लिखो, ठीक है। कितने रुपए, 400 रुपीज़। जैसे एंट्री पढ़ के समझ में आ जाता है कौन सा एक्सपेंसेस है हमारा ऐसा। 6 जून, इसके बाद एंट्री 6 जून को पोस्टेज स्टाम्प्स परचेज 1000 रुपये, तो बाय पोस्टेज वापस से 1000 रुपये 6 जून को। इसके बाद रिवेन्यू स्टाम्प्स फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, स्टाम्प पर स्टाम्प्स जैसे है ना, ये हमारा पोस्ट स्टाम्प्स आ जाए तो बाय पोस्टेज लिख दो, ठीक है, ऐसा। ये भी एक तरीका है इसमें ढूंढने का, स्टाम्प्स और पोस्ट कुछ आ जाए ना तो बाय पोस्टेज करके लिख दो एक्सपेंसेस कौन सा भी। कितने रुपीस, 500, 6 जून। 7 जून को रिपेयर ऑफ प्रिंटर 400 रुपीज़, रिपेयर का पैसा दिया प्रिंटर को, तो बाय रिपेयर 400 रुपये। उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1700 रुपये, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो ना तो डायरेक्ट लिख दो ऐसा, 1700 रुपये 6 जून। और रिपेयर का इनका 7 जून और 7 जून, ठीक है। इसके बाद है वेजेस पेड टू कूलीज फॉर शिफ्टिंग फर्नीचर एक्ट्रेक्सा 400, वेजेस पे करे 400 रुपीज़, तो बाय वेजेस 400 रुपीज़ 8 जून को, ठीक है। उसके बाद है फिर टैक्सी फेयर टू असिस्टेंट मैनेजर 500 रुपीज़, टैक्सी फेयर, तो बाय टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर 500 रुपीज़ 8 जून, ठीक है। उसका लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड टू डिफरेंट सप्लायर 1000 रुपये, लेटर मतलब करा तो बाय पोस्टेज लिख दो इधर, बाय पोस्टेज 1000 रुपये 8 जून को, ठीक है। लॉक परचेस फॉर 800 रुपये प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, तो लॉक परचेस किया हमने तो 800 रुपये का लॉक है, उसमें 6% CGST SGST लगी, ठीक है। तो बाय लॉक लिखा जाएगा और 6% निकाल देगा 800 का, तो 48 रुपये आता है, ठीक है। तो बाय लॉक्स बाय इनपुट CGST, ये आप याद रखना कि इसमें इनपुट CGST आती है, आउटपुट कभी नहीं आ जाती है, ठीक है। बाय इनपुट SGST 800 रुपये का था, 48 रुपये 6% के हिसाब से, ठीक है। 8 जून 8 जून 8 जून। इसके बाद है स्टेशनरी परचेज फॉर 400 रुपीज़ प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, स्टेशनरी परचेज की, ठीक है। तो बाय स्टेशनरी बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। 400 रुपये की स्टेशनरी थी, 400 इंटू 6%, 24 रुपये CGST SGST लग जाएगी, ठीक है। 8 जून 8 जून और 8 जून को, ठीक है। फिर इसके बाद रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 200 रुपये, मतलब कस्टमर का रिफ्रेशमेंट करने के लिए 200 रुपये, तो ये लिख देते हैं हम, ये रिफ्रेशमेंट, तो बाय रिफ्रेशमेंट कितने, 200 रुपीज़। तो रिफ्रेशमेंट की तारीख लिख देते हैं हम 8 जून, ठीक है। ये हमारी सब पुट हो गई है, बस अब हम एनालाइज कर देते हैं सबसे पहले। तो कन्वेंस का कहाँ पर आ जाएगा, ये रहा कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग का 500 रुपीज़ यहाँ लिखा गया। वेजेस का ये रहा वेजेस एंड रिपेयर का 1500 रुपये।
बस फेयर का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपये। स्टेशनरी का पोस्टेज और स्टेशनरी 1000 रुपये। इनपुट सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी में 60 रुपये, एसजीएसटी का उस एसजीएसटी में 60 रुपये। ठीक है। पोस्टेज का ये रहा पोस्टेज स्टेशनरी का 400 रुपये, 1000 रुपये वापस पोस्टेज है 500 रुपये फिर पोस्टेज पे। रिपेयर का ये रहा वेजेस और रिपेयर एक साथ है तो 400 रुपये वहाँ लिख दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये रहा कॉलम 1700, वेजेस का ये रहा 400, फिर टैक्सी फेयर यानी मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है हमारा ये, तो कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा 500 रुपये। पोस्टेज 1000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। लॉक का ये कुछ इसका कुछ है नहीं तो ये हमारा आ जाएगा सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। जिसका कुछ मतलब कोई हो नहीं ना इधर कुछ भी कॉलम तो वो सन्ड्रीज एक्सपेंसेस यानी जो बाकी के एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है। 800 रुपये। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इसके अपने कॉलम पर लिखा जाएगा। इनपुट सीजीएसटी का ये 48 और एसजीएसटी का ये 48। स्टेशनरी का 400 रुपीज़ ये रहा पोस्टेज और स्टेशनरी का कॉलम 400। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा जाएगा 24, इधर भी 24। और बाय रिफ्रेशमेंट का ये लिखा जाएगा हमारा इधर सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में। ठीक है। 200 रुपये। ये सब हो गया, एनालाइज कर दिया हमने। ठीक है। अब निकालना है, पहले तो करना है टोटल, फिर उसका बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालना है, फिर ब्रोड डाउन करना है बस। फिर इसका हमको बनानी है इसमें जर्नल, तो वो जर्नल बना देंगे। ठीक है। कर देते हैं। सबसे पहले टोटल करते हैं। टोटल करते सबसे पहले टोटल पेमेंट की टोटल करते हैं। 500 प्लस 1500 200 1000 60 और 60 400 1000 500 400 1700 400 500 1000 800 48 48 400 24 24 और 200 तो कितना आया 10764। तो कितना आया टोटल पेमेंट 10764। तो टोटल पेमेंट आ गया 10764। अब निकाल दे इनका एनालाइज वालों का टोटल निकाल देते पेमेंट। तो सबसे पहले पोस्टेज और स्टेशनरी का 1000 और 400, फिर 1000, फिर 500, फिर 1000, फिर 400, तो 4300। ठीक है। 4300 क्लोज। 500 और 200 कितने होते हैं 700 और 500 1200, ये हो गए क्लोज। फिर 1500 और 800 कितने होते हैं 1500 और 800 कर लेते हैं। 1500 और 800 2300। एक बार कन्फ्यूज हो ना आप चेक कर लेना, क्योंकि अकाउंट में कुछ भी एक मिस्टेक होगी बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर यहाँ की आ रही 1700 और यहाँ की कितनी हो रही है 60 प्लस 48 प्लस 24 132। यहाँ की भी 132 ही होगी और यहाँ की 1000। ठीक है। ये हो गई एनालाइज की टोटल पूरी और टोटल भी निकल गई। ठीक है। अब निकाला है हमको बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन हफ्ते की। तो लास्ट तारीख निकलेगी 8 जून। तो कितना हमारा टोटल पेमेंट आ रहा था 10764। ठीक है। हमको मिले कितने थे 15,000 रुपये। तो यानी हमने इतने खर्च करे, बचे मतलब 15,000 मिले थे, हमने इतने खर्च करे, तो यानी बैलेंस निकलेगा कितना है 15,000 से माइनस 10764 4236। ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन निकल गया 4236 रुपये। ठीक है। अब क्या करना है, अब टोटल कर देना है हमको 15,000 से क्लोज कर देना है। रिसिप्ट वाला कॉलम 15,000 से बंद और टोटल पेमेंट वाला भी। ठीक है। फिर क्या करना है 9 जून को टू बैलेंस ब्रोड डाउन करना है। कितना ब्रोड डाउन कितना करेंगे 4236 क्रेडिट डाउन को ब्रोड डाउन कर लेंगे और वापिस से कितने दे देगा 9 जून को उसको अगले हफ्ते के लिए 2 कैश करके लिख देंगे 10764 इतने दे देगा वापस। तो वापस से 15,000 हो जाएगा ऐसा। ठीक है। ये हो गई हमारा पेटी कैश बुक तो प्रिपेयर हो गई।
अब क्या करना है हमको, इसमें जर्नल बनाना है, तो वो जर्नल बनाते हैं। बहुत सिंपल ही है जर्नल बनाना। इसमें से देखो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब बनाना कैसे है इसमें, ये जो सब नाम है ना, पोस्ट एनालाइज पेटी, उसमें हमने लिखे थे पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये पूरे लिख दो। ये पूरे लिख दो, ठीक है। ये जैसे जर्नल में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डेबिट में ये सब चीज़ें लिख दो, ठीक है। डेबिट में सब लिख दो और ये लास्ट वाला अमाउंट लिख दो इनका, उनके सामने सामने। और नीचे टू पेटी केस बुक, बस टू पेटी केस कर लो और जो टोटल करके अमाउंट लिख दो, बस ये हो गई हमारी जर्नल बन गई। एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बनाएंगे, तारीख लिख देते हैं 8 जून को बनाएंगे जर्नल, ठीक है। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी, देखो मैंने क्या करा है कि इसमें साथ में लिखा है, जैसे पोस्टेज और स्टेशनरी साथ में लिखा है। तो जैसे जैसे इन क्वेश्चन में जैसे जर्नल आती है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा था, मतलब ज़्यादा मतलब लेंथी था। तो मैं अलग अलग लिखता तो ये एक पेज में आते ही नहीं है। तो मैंने इसको साथ में लिखा, जैसे पोस्टेज और स्टेशनरी का, कन्वेंस और ट्रेवलिंग, जैसे वेजेस का, ये कन्वेंस और ट्रेवलिंग का तो साथ, मतलब वेजेस और रिपेयर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका, ठीक है। ये तो अकेले अकेले ये सब, बस ये एक दो साथ में। तो ये आप जैसे आपकी जैसे कॉपी जब लंबी ज़्यादा लंबी मिलती हो ना, तो आपके सबका अलग अलग बनाना, जैसे पोस्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग, तो फिर वो सही रहेगा, ठीक है। मैंने साथ में लिखा है पोस्टेज स्टेशनरी, फिर कन्वेंस, बस कन्वेंस लिखो, कन्वेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक ही होता है, ठीक है, जिसका ऐसा। वेजेस, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गई। इसमें अकाउंट डेबिट, डेबिट लिख दो, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट। अरे ये मैंने वेजेस और रिपेयर अलग अलग लिख दिया, ये साथ में ही थे। अब ऐसा करेंगे हम, वेजेस का अमाउंट वेजेस में लिख देगा और इसका अमाउंट अलग अलग करके लिख देगा, ठीक है। जैसे आप लिखो तो साथ में भी लिख सकते हो, पर अलग अलग लिख, मैंने जैसे अभी अलग लिखा गया ना वैसे, जैसे तो आप अलग ही बनाना इससे अच्छा, ठीक है। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये डेबिट, और नीचे टू पेटी केस, ठीक है। अब कैसे अमाउंट फिल करना है, देखो पोस्टेज और स्टेशनरी का कितना है 4300, तो ये लिख दो इसके सामने डेबिट में 4300। कन्वेंस का कितना है 1200, तो लिख दिया हमने 1200 रुपये, कन्वेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब 1200। अब वेजेस का देख लेते हैं, बाय वेजेस 1500, एक वेजेस मैंने अलग अलग लिख दिया इसलिए, ठीक है। वेजेस का और ये दो वेजेस के, हाँ 1500 और 400 वेजेस के, मतलब 1900 रुपये वेजेस में आ जाएंगे, और 400 रुपये रिपेयर के। इलेक्ट्रिसिटी बिल के 1700 रुपये, टोटल भी देखो 1700 ही है, 1700। इनपुट सी जी एस टी एस जी एस टी के 132, 132, 132, ठीक है, 132। और सन्ड्रीज एक्सपेंसेस के 1000 रुपये, तो वो 1000 लिखा गया, ठीक है, 1000 लिखा गया। अब बस ये जैसे मैंने आपको लिख दिया ना, ये सब लिख दिए हमने, एनालाइज पेटी केस बुक है सब, ये डेबिट भी लिख दिए। और नीचे हमको सब क्या करना है, जो भी पेटी केस बुक है, यानी कि टू पेटी केस, बस, ठीक है, टू पेटी केस। और अमाउंट लिख देना, तो इनका टोटल करके क्रेडिट में लिख देना है। टोटल कितना होगा 10764, क्योंकि ये पूरी टोटल इसकी इक्वल होती है, ठीक है, टोटल पेमेंट के। एक बार करके बता देता हूँ आपको मैं, टोटल भी 4300 प्लस 1200 प्लस 1900 प्लस 400 प्लस 1700 प्लस 132 प्लस 132 और 1000, 10764, ठीक है। ये हो गया, हमारी एंट्री बन गई सिंपली, मतलब ये हमको जो जैसे कंबाइन एंट्री, सब कंबाइन एंट्री बनानी, ठीक है। ये सब एक साथ लिख दो, सब जो भी एनालाइज किया ये सब डेबिट में लिख दो, और टू पेटी केस बुक करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का और जर्नल एंट्री का, ठीक है। और आप ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था, पूरा खत्म हो गया चैप्टर, सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन कर लिए हमने 1 to 18 तक, ठीक है।
आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।